धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर देखकर तो सभी के होश उड़ गए हैं, लेकिन क्या आपने उन बारीकियों पर ध्यान दिया जो एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं? ट्रेलर में एक बहुत ही क्विक शॉट है जहां रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पास दो अलग अलग पासपोर्ट दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि रणवीर का कैरेक्टर सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाला सिपाही नहीं है, बल्कि वो दुश्मन की हद में उन्हीं के बीच रहकर उन्हें खत्म करने वाला एक घोस्ट एजेंट है। ये सबसे बड़ी और शॉकिंग डिटेल है द 2611 कनेक्शन। अब इस फिल्म की बुनियाद उसी दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। ट्रेलर में हमें एक फ्रेम दिखता है जहां सिर्फ एक कुर्सी और थोड़ा सा धुआं है। ये बड़े साहब का कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार प्ले कर रहा है। रणवीर कहते हैं हिसाब बराबर नहीं करना, खत्म करना है। इस एक लाइन ने साफ कर दिया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा है। ट्रेलर के एक छोटे से फ्रेम में संजय दत्त के कैरेक्टर असलम को बहुत गुस्से में और बागी तेवर में दिखाया गया है। क्या हमारी टीम के अंदर ही कोई ऐसा है जो सिस्टम से नाराज है? रणवीर के कैरेक्टर की आंखों में जो जुनून है वो सिर्फ ड्यूटी का नहीं, किसी पुराने दर्द का लग रहा है। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर देखकर तो सभी के होश उड़ गए हैं, लेकिन क्या आपने उन बारीकियों पर ध्यान दिया जो एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं? आज के इस वीडियो में हम ट्रेलर ब्रेकडाउन से आगे बढ़कर बात करेंगे उन 3 मेजर पॉइंट्स की जो इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी पैट्रियोटिक थ्रिलर बनाने वाली है। पहले बात करते हैं उन हिडन डिटेल्स की जो फ्रेम बाय फ्रेम देखने पर ही समझ आती हैं, और फिर डिकोड करेंगे ट्रेलर की एंडिंग का असली मतलब। ट्रेलर में एक बहुत ही क्विक शॉट है जहां रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पास दो अलग अलग पासपोर्ट दिखाई देते हैं। एक पासपोर्ट पर नाम लिखा है जसकीरत सिंह और दूसरे पर एक मुस्लिम आइडेंटिटी का नाम है, जो साफ तौर पर डीप कवर ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि रणवीर का कैरेक्टर सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाला सिपाही नहीं है, बल्कि वो दुश्मन की हद में उन्हीं के बीच रहकर उन्हें खत्म करने वाला एक घोस्ट एजेंट है। ये डुअल आइडेंटिटी दिखाती है कि फिल्म में स्पाइंग और डिसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जहां एक गलत कदम और सब खत्म। दूसरी सबसे बड़ी और शॉकिंग डिटेल है द 2611 कनेक्शन। ट्रेलर के एक सीन में पीछे दीवार पर एक न्यूज़पेपर कटिंग लगी हुई है, और अगर आप फ्रेम को पॉज करके देखेंगे तो वो न्यूज मुंबई अटैक्स यानी 26/11 की हैं। इसका मतलब इस फिल्म की बुनियाद उसी दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। ये द रिवेंज सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि इस भारत के उस जख्म का पुराना हिसाब बराबर करने की कोशिश है जिसे देश कभी भूला नहीं। ऐसा लग रहा है कि फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे इतने सालों बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई है उन मास्टरमाइंड्स को मिटाने के लिए जो अब भी बचे हुए हैं। अब आते हैं तीसरी और सबसे मिस्टीरियस डिटेल पर, बड़े साफ शैडो। ट्रेलर में हमें एक फ्रेम दिखता है जहां सिर्फ एक कुर्सी और थोड़ा सा धुआं है। ये कैरेक्टर पूरे ट्रेलर में छुपाया गया है। क्या ये वही मास्टरमाइंड है जो दुश्मन देश के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है? स्पेकुलेशंस तो ये भी हैं कि ये बड़े साहब का कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार प्ले कर रहा है, जिसे सरप्राइज के लिए बचा कर रखा गया है। इस शैडो का प्रेजेंस ही इतना हैवी है कि समझ आ जाता है कि विलेन सिर्फ अक्षय खन्ना नहीं, बल्कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो असली दिमाग है। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी एंडिंग एक्सप्लेन्ड। ट्रेलर जिस डायलॉग पर खत्म होता है वो इस पूरी फिल्म का निचोड़ है। रणवीर कहते हैं हिसाब बराबर नहीं करना, खत्म करना है। इस एक लाइन ने साफ कर दिया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा है। हिसाब बराबर करना मतलब बदला लेना, लेकिन खत्म करना मतलब ऐसी चोट देना कि दुश्मन दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। ये मिशन दुश्मन के घर में घुसकर उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का है, जहां रूल्स और रेगुलेशंस पीछे छूट जाते हैं। अगला बड़ा पॉइंट है द बिट्रेयल एंगल। ट्रेलर के एक छोटे से फ्रेम में संजय दत्त के कैरेक्टर असलम को बहुत गुस्से में और बागी तेवर में दिखाया गया है। क्या हमारी टीम के अंदर ही कोई ऐसा है जो सिस्टम से नाराज है? क्या संजय दत्त एक डबल एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं? ये बिट्रेयल वाला एंगल फिल्म में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्विस्ट ला सकता है, क्योंकि जब अपने ही धोखा देते हैं तो मिशन और भी मुश्किल हो जाता है। ट्रेलर से ये भी साफ है कि ये रिवेंज मिशन पर्सनल भी है। रणवीर के कैरेक्टर की आंखों में जो जुनून है वो सिर्फ ड्यूटी का नहीं, किसी पुराने दर्द का लग रहा है। शायद उन्होंने अपने किसी बहुत करीबी को किसी पुराने टेरर अटैक में खोया है और वो अब बस मौत का नंगा नाच देखना चाहते हैं। डायरेक्टर आदित्य धर ने ट्रेलर में जो इंटेंसिटी रखी है वो उनकी पिछली फिल्म उरी से कई गुना ज्यादा डार्क और ग्रिटी लग रही है। फिल्म का प्लॉट प्रेडिक्शन ये है कि ये एक टाइम बाउंड मिशन होगा जहां 48 घंटों के अंदर दुश्मन के बड़े मास्टरमाइंड को ढेर करना होगा। इसका एक्शन रियलिस्टिक है, साउंड डिजाइन कानों को फाड़ने वाला है और डायलॉग सीधे दिल पर लगते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस मौत के खेल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? मुझे तो लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। आपको क्या लगता है वो बड़े साहब कौन हो सकते हैं? क्या वो कोई कैमियो है या कोई पुराना दुश्मन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने फिल्म में दोस्तों के साथ शेयर करो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।